देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इन द गिवन सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आफ्टर दैट करंट आई फ्लो इन सर्किट, कितनी करंट फ्लो होगी इसमें, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, तो क्या करेंगे 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है सो R1 कितना हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 ओम, राइट। अब ये 2 ओम एंड 1 ओम, नाउ 2 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। ये भी सीरीज में है, सो इसका R2 कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 ओम। क्लियर। अब ये दोनों कैसे हो गए, इसमें 6 ओम, नाउ 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/6 + 1/3 दैट इज 6। एलसीएम लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, इसमें 3/6 1/R। सो R कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 = 6 दैट इज R = 2। ये हो जाएगा हमारा 2 ओम। क्लियर। इट्स मीन ए और बी के बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2 ओम। ओके, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा ये। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में कहा करंट आई फ्लो इन सर्किट, मतलब पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। नाउ इसी की बात करते हैं। नाउ सेकंड के लिए फुल सर्किट की अगर बात करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना था 2 ओम, राइट। और ये 3 ओम हो रहे हैं, तो 2 ओम एंड 3 ओम कैसे हो जाएंगे सीरीज में। इसमें अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और फिर वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, आफ्टर दैट फाइंड करते हैं। सो नाउ क्या लिखेंगे इसमें 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। वो सीरीज में हो गए, सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फुल डायग्राम के लिए 2 ओम + 3 ओम दैट इज 5 ओम। ये 5 ओम हो गया। अब V कितना है हमारे पास 10 वोल्ट, हमें क्या फाइंड करना है करंट। सो I = क्या होता है V/R। सो V कितना है हमारे पास, V is 10 एंड R is 5, 5 2 = 10 दैट इज 2 एम्पियर। सो हमारे पास करंट भी फाइंड हो गई 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट में क्या कहा है क्वेश्चन ने, नेक्स्ट में कहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, राइट। अब A और B के बिटवीन हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V फाइंड करना है, राइट। सो देखिए I कितना है हमारे पास 2 एम्पियर, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था हमारा, वो भी 2 ओम आया था, राइट। सो V = हमें पता है IR। सो I है हमारे पास 2 और R है 2 दैट इज 4 वोल्ट। क्लियर। सो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अब जो 3 ओम रजिस्टर है उसके बिटवीन फाइंड करना है, राइट। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये भी बहुत सिंपल है। ये 4th पार्ट हो जाएगा हमारा। सो R कितना है हमारा 3 ओम एंड I कितना था हमारा 2 एम्पियर। V फाइंड करना है। सो B = IR। सो I is 2 and R is 3 that is 2 3s are 6। V = 6 वोल्ट। ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 12 कूलम्ब फ्लोज एट 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम्ड इन हीटर। मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा हीटर, ये बताना है। अगर उसका इलेक्ट्रिक चार्ज
12 कूलाम हो, इट्स मीन क्यू की बात करेंगे कितना है 12 कूलाम, और अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो V कितना है 120 वोल्ट, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी विल कंज्यूम इन हीटर, इसमें E इक्वल्स टू फाइंड करना है। E इक्वल्स टू, देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो E इक्वल्स टू V इंटू क्यू, V है 120 एंड Q है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 0 होते 144 एंड 0, इट्स मीन जूल में आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क्ड 2000 वॉट, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिस पर 2000 वॉट लिखा हुआ है, इट वर्क्स ऑन 220 वोल्ट पर वर्क करता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ हीटर, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो देखिए 2000 वॉट है, इसका मतलब ये P की वैल्यू हो गई 2000 वॉट, एंड 220 वोल्ट है, ये V की वैल्यू हो गई 220 वोल्ट। ओके, फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस R। ओके, सो फॉर्मूला हमने बताए थे आपको, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इसमें लगेगा, राइट। सो हमें फाइंड करना है R, सो R कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। सो व्हाट इज V, V है हमारा 220 इंटू 220, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और P कितना है हमारा 2000, 00 से ये कट हो जाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 की 11 से करेंगे तो 11 2 जा 22 और 2 11 2 जा 22 एंड 2 24 अपॉन 10, राइट। सो ये हो जाएगा 24.2 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज इसने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है, राइट। सो हमारा R कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू 24.2 ओम आंसर। ओके, next is also very simple, how much heat produced per second, per second means T is equals to 1 second, and from valve of 0.5 ampere I is equals to 0.5 ampere and 10 volt V is equals to 10 volt, right। so heat produced H is equals to क्या होता है V I T, right, या E इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, तो उसी से P इक्वल्स टू VI T होता है, P इक्वल्स टू VI होता है तो VI T हो जाएगा, राइट। सो जैसे E इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, राइट। एंड इसके देखिए फॉर्मूले से अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, P इक्वल्स टू W अपॉन T भी होता है, तो W को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं या फिर वर्क भी बोलते हैं, तो W इक्वल्स टू P इंटू टी हो जाता है, और W को हम E भी बोलते हैं, E इक्वल्स टू P इंटू टी हो जाता है, इसको हम H इक्वल्स टू VI, P की वैल्यू क्या होती है VI, तो किसी वे में इसको कर सकते हैं। सो V इज 10, I इज 0.5 एंड T इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5 जूल। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स जनरली पूछा जाता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड, जिस पर इतना लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्टेज, सो इस मीन हाउ मच इट्स रेजिस्टेंस विल बी, इसमें रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो देखिए 60 वॉट ये P की वैल्यू होगी, P इक्वल्स टू 60 वोल्ट, 220 वोल्ट ये V की वैल्यू हो जाएगी, V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। फाइंड क्या करना है R, सो R का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी हमने किया था P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, राइट। सो R अगर फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। सो V क्या है हमारे पास, अभी किया था इससे पहला क्वेश्चन 220 इंटू 220 अपॉन P है हमारा 60, 0 से 0 कट हो जाएगा, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 की 22 से मल्टीप्लाई 484 होता है, और 0 अपॉन 6, अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं 6 से डिवाइड, 6 8 जार 48, 4 लेंगे डिवाइड नहीं होगा, 0 लेंगे फिर यहाँ पे 0 लेंगे, एंड 6 6 जार 36, 4 फिर से पॉइंट लेंगे, अब यहाँ पर 0, फिर 6 6 जार 36, ऐसे ही बचता रहेगा, राइट। सो हम यहाँ पर 7 कर देंगे,
सो योर आंसर विल बी 806.67 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। जो वैल्यू गिवन है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। सो आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर फ्लोज इन ए सर्किट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। इट्स मीन एच हमें फाइंड कर रहे हैं, राइट, पर सेकेंड टी इक्वल्स टू है 1 सेकेंड इन ए कंडक्टर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब आर है हमारे पास 2 ओम। क्लियर? सो वेरी सिंपल, वी वांट टू फाइंड एच। सो एच इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूले जरूर आपको लर्न होने चाहिए। पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू किस चीज़ की है, आफ्टर दैट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इजीली आपका आंसर आ जाता है। 10 इंटू 10 आई स्क्वायर है, डबल टाइम हो जाएगा, आर 2 है एंड टी इज 1, सो ये हो जाएगा 10 10 100 एंड 200 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, पावर ऑफ ए बल्ब एट 220 वोल्टेज, V इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड P इक्वल्स टू 200 वॉट, राइट। फाइंड द रेजिस्टेंस R। वही सिंपल फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। सो अगर हमें R फाइंड करना है तो V स्क्वायर अपॉन P, इसको आप सेल्फ करेंगे। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल आज की तरह से ही है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज एट 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। करंट है मतलब I कितना है 5 एम्पियर। ओके, 250 वोल्ट, V कितना है हमारा 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, कैलकुलेट पावर ऑफ हीटर। हमें P इक्वल्स टू फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो, P इक्वल्स टू वी आई। ओके, V इज 250 एंड I इज 5, 25 5 125 0, सो P इक्वल्स टू 1250 वॉट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड if a bulb of 60 watt is used for 4 hours per day for 30 days in a room। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है, देखिए यूनिट की बात की है। यूनिट हमारे घर में जो मीटर लगे होते हैं वो आपने चेक किया होगा, उसमें क्या लिखा होता है kWh। यूनिट में kWh लिखा हुआ आता है, मीनिंग किलोवाट आर। इससे हमें क्या पता चल रहा है, किलोवाट। किलोवाट मीन्स अगर हमारे पास पावर वॉट में है तो उसको हमें किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा और टाइम को हमें आर में लेना पड़ेगा, राइट। तभी हमारी यूनिट फाइंड होगी। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इफ ए बल्ब ऑफ 60 वॉट। 60 वॉट मीन्स P कितना है 60 वॉट। मैंने क्या बताया कि वॉट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। इसको ऐसे ही नोट करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। 4 आवर के लिए पर डे 4 आवर्स को कंज्यूम किया जा रहा है, 30 डेज के लिए हमें रूम में यूज़ किया जा रहा है। सो यूनिट फाइंड करनी है। सो नंबर ऑफ यूनिट या टोटल यूनिट्स अगर हमें फाइंड करनी है, टोटल यूनिट्स क्या होती है किलोवाट आवर में। सो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, P इंटू टी होता है वैसे। सो 60 अपॉन 1000 और T कितना है हमारे पास, आई मीन कितने टाइम के लिए 4 आवर, राइट। और किलोवाट आवर में हो गया, कितने डेज के लिए किया जा रहा है 30 डेज के लिए। तो इसको इस वे में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 से 10, इस 10 से 10, ये हो जाएगा 6 4 जार 24, 3 जार 72, 72 अपॉन 10 दैट इज 7.2 यूनिट। तो इतनी यूनिट कंज्यूम होगी 1 मंथ में। ओके, इसी से रिलेटेड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें हमें क्या पूछा है इसने, इन ए हाउस 10 बल्ब्स ऑफ पावर 200 वॉट, मतलब P पावर की बात कर दी है 200 वॉट। इट्स मीन 200 वॉट है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में, राइट। ईच आर स्विच्ड ऑन फॉर 8 आवर्स पर डे, हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज। ये भी सेम है आपका, बस इसमें कॉस्ट और पूछी है हमारी, ठीक है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड,
आई मीन यूनिट की बात कर दें या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज बाय 10 बल्ब्स। क्या बताया था, P × T होता है, पावर कितनी है 200/1000 एंड T टाइम कितना गिवन है हमारे पास। देखिए कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, और कितने आर के लिए हैं, 8 आर के लिए, कितने डेज के लिए हैं 200 वॉट ईच आर स्विच्ड 30 डेज के लिए। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 3 जार 24, 24 2 जार 48, 480 यूनिट्स हो गई हमारी, राइट 480 यूनिट्स। अब कॉस्ट पूछिए उसने, राइट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 रुपीज के हिसाब से है, सो 480 × 2, ये कितना हो जाएगा 960 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए एवरी टाइप के क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं कि आपके समझ में आ जाए, इससे अलग शायद कोई क्वेश्चन जाए आपका। सो फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको भी बता सकते हैं आप। थैंक यू।